हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ अ कार ड्यूरिंग इट्स 2 hour journey is shown in the graph of the figure. The magnitude of the maximum acceleration of the car occupies an interval of. अब यहाँ पे जो ग्राफ आपको गिवन है ये वी और टी के बीच में ग्राफ गिवन है. तो वी और टी का जो स्लोप होगा ये किसे शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करेगा. तो स्लोप ऑफ वी टी कर्व किसे शो करेगा? ये एक्सेलरेशन को शो करेगा, राइट. अब उसने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की गई. एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैक्सिमम होना चाहिए. तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जो स्लोप क्या हो? मैक्सिमम हो. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम स्लोप ऑफ वीटी कर्व. वीटी कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. अब हम लोग यहाँ पे कर्व पे ध्यान देते हैं, ठीक है. तो अगर ओ ए कर्व की बात करें तो इसका स्लोप हमें दिखाई दे रहा है, बी सी का भी हमें स्लोप दिखाई दे रहा है और डी ई का स्लोप भी हमें दिखाई दे रहा है. लेकिन स्लोप मैक्सिमम किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बी सी का स्लोप. मतलब यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा? बी सी के लिए आएगा. जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लोग थीटा देखें तो लेट सपोज ये थीटा 1 है. यहाँ अगर एंगल हम लोग देखें तो लेट सपोज ये थीटा 2 है. और यहाँ अगर हम लोग एंगल देखें तो लेट सपोज ये थीटा 3 है. तो यहाँ पे थीटा 2 जो है ये ग्रेटर देन है थीटा 1 से, और साथ ही साथ ये ग्रेटर देन है थीटा 3 से भी, ठीक है. तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे? बी सी पे. तो स्लोप ऑफ बी सी कर्व इज मैक्सिमम, ठीक है. तो बी सी कर्व का जो स्लोप है वो क्या है? मैक्सिमम. तो इसका मतलब कर्व बी सी जो है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन को यहाँ पे शो करेगा. तो ऑप्शन ए ये तो गलत होगा. ऑप्शन बी, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसको शो कर रहा है? ये बी सी कर्व जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को शो कर रहा है. तो ऑप्शन बी सही होगा. सी में सी डी की बात कर रहा है जो कि गलत होगा, और डी में डी की बात कर रहा है. तो स्लोप बी सी के रेस्पेक्ट में इसका भी क्या कम है, तो ये भी गलत होगा. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.